Hello everyone, I hope you are doing well and taking care of yourself. In last video I discussed about structure of human heart. आज मैं डिस्कस करूँगी function of the heart. As we all know, heart is a pumping organ. It keep on beating throughout the life और heart का काम है different body parts में blood की supply करना. अब ब्लड का मूवमेंट किस तरीके से होगा, लास्ट हार्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कौन कौन सी मेजर ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड सप्लाई करेंगी. टॉपिक आज का जो टॉपिक है हमारा, उसको पढ़ने से पहले जस्ट हम रिकैपिचुलेट करेंगे कि ब्लड का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है. नंबर 1, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड ड्रेन इट इनटू राइट एट्रियम. राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फ्रॉम बॉडी, किसके थ्रू, वेना कैवा के थ्रू एंड कोरोनरी साइनस के थ्रू. इसी तरह लेफ्ट एट्रियम रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करेंगी राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में. अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा आयोर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में. तो ये 4 मेन ब्लड वेसल्स हैं जिनके फंक्शंस आपको लर्न करने हैं. आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कार्डियक साइकिल. जैसा कि आपको आइडिया हो गया होगा, कार्डियक साइकिल क्या है, वो इवेंट्स जो हार्ट में होंगी और इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट विल रिसीव द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पंप इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब इस प्रोसेस के दौरान होगा क्या, देयर विल बी अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्री एंड वेंट्रिकल. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे. इसी तरह वेंट्रिकल का भी अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा इन ऑर्डर टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. अब जो कार्डियक साइकिल की जो इवेंट्स हैं, दे आर नथिंग बट वन हार्ट बीट. द इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल इंक्लूड वन हार्ट बीट. अब हम हार्ट बीट की बात करें तो हमारा हार्ट 72 टाइम ऑन एन एवरेज 72 टाइम पर मिनट बीट करता है. तो इसका मतलब जो कार्डियक साइकिल है वो भी ऑन एन एवरेज कितना होंगी, 72. नंबर ऑफ हार्ट बीट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल. अब कार्डियक साइकिल में बेसिकली 2 तरह की इवेंट्स होंगी. एक होता है वर्ड डायास्टोल और एक होता है सिस्टोल. डायास्टोल मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. ये टर्म आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है. डायास्टोल मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट एंड सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. सो डायास्टोल एंड सिस्टोल. This is pie chart showing different phases of cardiac cycle and their duration. One cardiac cycle is about 0.8 second. इस 0.8 सेकेंड में एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया. एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम तक रहेगा, 0.1 सेकेंड. एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, देन वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल कौन सी फेज कहलाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड का होगा. इसके बाद आएगा कंप्लीट कार्डियक डायास्टोल. इट मीन्स इस फेज के दौरान एट्रिया एज वेल एज वेंट्रिकल रिलैक्स्ड रहेंगे. दोनों, पूरा जो हार्ट है, दोनों एट्रिया दोनों वेंट्रिकल चारों चैम्बर जो हैं, कंप्लीट हार्ट इज इन डायास्टोलिक फेज. डायास्टोल मीन्स रिलैक्सेशन. सो कंप्लीट डायास्टोल या ज्वाइंट डायास्टोल कितने सेकंड का होगा, 0.4 सेकंड का. सो एक तो आपको सीधा सीधा लर्न करना है, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड, ज्वाइंट डायास्टोल और कंप्लीट कार्डियक डायास्टोल 0.4 सेकेंड. अब इस पाई चार्ट से एक चीज़ आपको समझना है कि ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली. हार्ट के चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. रीज़न इज़ कि अगर चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल में सफिशिएंट प्रेशर जनरेट नहीं हो पाएगा और ब्लड की सप्लाई टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इफेक्टिवली नहीं हो पाएगी.
कैसे, ये पॉइंट आज हम आगे फर्दर जब हम स्टेजेस डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर इस पॉइंट को लेंगे कि अगर एट्रिया और वेंट्रिकल चारों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल में सफिशिएंट प्रेशर जनरेट नहीं हो पाएगा, और अगर ऐसा होता तो ब्लड की सप्लाई डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, जो रिमोट पार्ट है हार्ट से, जो फारदेस्ट पार्ट है, सबसे दूर पार्ट है, उनमें इफेक्टिवली ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता। सो पॉइंट टू बी नोटेड, एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट अहेड ऑफ द वेंट्रिकल। फर्स्ट एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट, देन वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद कंप्लीट डायस्टोल फेज है। दूसरी बात, तो पहला पॉइंट तो आपको लर्न करना है 3 फेजेस के नाम, उसके बाद करना है इनकी ड्यूरेशन। तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद वेंट्रिकल, चारों अगर एक साथ करेंगे तो सफिशिएंट प्रेशर डेवलप नहीं हो पाएगा, ब्लड की सप्लाई डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इफेक्टिवली नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम पूछें एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल में एट्रियल डायस्टोल कितना रहेगा, तो एट्रियल डायस्टोल रहेगा 0.7 सेकेंड। कैसे, एट्रियल सिस्टोल कितना है 0.1। इस फेज के दौरान, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेज के दौरान, एट्रिया रिलैक्सेशन की स्टेज में है, डायस्टोलिक फेज में है, तो 0.3 में एट्रिया रिलैक्सेशन में रहेंगे, 0.4 में भी एट्रिया क्या रहेंगे, रिलैक्सेशन में। तो एट्रियल सिस्टोल है 0.1 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल है 0.7 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल है 0.3, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना रहेगा 0.5, क्योंकि इस 0.1 सेकेंड ड्यूरेशन के दौरान वेंट्रिकल क्या है, रिलैक्स है। कंप्लीट अगर डायस्टोल पूछा जाए, जॉइंट डायस्टोल पूछा जाए, तो ये रहेगा 0.4 सेकेंड का। अदरवाइज अगर एट्रियल डायस्टोल की बात करें तो ये होगा 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करें तो ये होगा 0.5 सेकेंड, जॉइंट डायस्टोल होगा 0.4 सेकेंड। यहाँ पर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल इन ब्रीफ। थोड़ा सा माइंड में आइडिया आपका डेवलप हो जाएगा टॉपिक को लेकर, तो फिर हम हर स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से, मीन्स एट्रियल सिस्टोल। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, प्रेशर विद इन एट्रिया इज इंक्रीज्ड, और इसकी वजह से क्या है, ब्लड फोर्सफुली कहाँ आएगा, वेंट्रिकल में। अभी हम डाटा नहीं ले रहे हैं जो बुक में गिवन है, यहाँ से आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए कि कौन सी इवेंट में क्या होगा। एट्रियल सिस्टोल जस्ट एक लाइन है, व्हेन बोथ द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ब्लड इज फोर्सफुली पम्प्ड इनटू वेंट्रिकल। यानी कि एट्रियल सिस्टोल के दौरान ब्लड एट्रिया से कहाँ पंप होगा, वेंट्रिकल में। वाल्व की पोजीशन को देख लेते हैं, एवी वाल्व, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वाल्व हैं वो ओपन रहेंगे, सेमील्यूनर वाल्व क्लोज रहेंगे। आई होप यू नो कि सेमील्यूनर वाल्व ऑर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के बेस पे हैं, और एवी वाल्व एट्री एंड वेंट्रिकल के बीच में है। तो एट्रियल सिस्टोल में एवी वाल्व आर ओपन, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड एवी वाल्व हैं, एवी मीन्स एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, सेमील्यूनर वाल्व क्लोज रहेंगे। नाउ अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एज द वेंट्रिकल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन, प्रेशर विद इन वेंट्रिकल इंक्रीजेज, वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। ब्लड वेंट्रिकल से कहाँ जा सकता है, एट्रिया में। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, नहीं जाएगा। वाई, ये वाल्व जो है बंद हो जाएंगे, एवी वाल्व जो है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व गॉट क्लोज्ड टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, प्रेशर विद इन वेंट्रिकल इंक्रीजेज, ब्लड में फ्लो इनटू एट्रिया नहीं जाएगा, बिकॉज एवी वाल्व गॉट क्लोज्ड। अब ध्यान रहे इस दौरान एवी वाल्व क्लोज्ड है, सेमील्यूनर वाल्व पहले से क्लोज्ड है। वेंट्रिकल कॉन्टिन्यू कॉन्ट्रैक्शन एज ए क्लोज्ड चैम्बर, यहाँ पर वेंट्रिकल एज ए क्लोज्ड चैम्बर कॉन्टिन्यू करेगा। इसको हम कहेंगे आइसोवॉल्यूमिक और आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कॉन्टिन्यू। अब एज ए क्लोज्ड चैम्बर, अब किस लिए क्लोज्ड चैम्बर, ताकि वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर जो है वो और ज़्यादा हो, सफिशिएंट प्रेशर इज बिल्डअप
ताकि बॉडी के एक्सट्रीम पार्ट तक ब्लड की सप्लाई इफेक्टिवली हो सके। अभी हमने लास्ट में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि हार्ट के 4 चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। अब आप सोचिए, अगर चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते तो एट्रिया से ब्लड कहाँ जाता, वेंट्रिकल से, और वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता, बाहर। तो एवी वाल्व ओपन होने की वजह से वेंट्रिकल में सफिशिएंट प्रेशर डेवलप नहीं हो पाता। यहाँ पर हुआ क्या है, फर्स्ट एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड इज पम्प्ड इनटू वेंट्रिकल, नाउ वेंट्रिकल विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन। जैसे जैसे प्रेशर वेंट्रिकल में इंक्रीज होगा एवी वाल्व बंद हो जाएंगे। सेमी ल्यूनर वाल्व पहले से बंद है, एवी वाल्व अब बंद हो गए हैं। अब वेंट्रिकल एक क्लोज्ड चैम्बर की तरह कॉन्टिन्यू रखेगा अपनी कॉन्ट्रैक्शन, ताकि जो प्रेशर है वो सफिशिएंटली डेवलप हो। जब वेंट्रिकुलर प्रेशर पीक पर होगा उस दौरान क्या होंगे, सेमी ल्यूनर वाल्व गॉट ओपन एट द पीक ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पीक पर है, सेमी ल्यूनर वाल्व गॉट ओपन, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स को थ्रो पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा बॉडी में थ्रो आयोर्टा, राइट। तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। अब जैसे जैसे ब्लड का फ्लो हार्ट के बाहर होगा, वेंट्रिकल में ब्लड का अमाउंट कम होगा, वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर कम होगा, और मीनवाइल हार्ट की जो मसल है, वेंट्रिकल की जो मसल्स हैं, दे विल कंटिन्यू रिलैक्सेशन। अब क्या होगा, जैसे जैसे वेंट्रिकल रिलैक्स करने लगेगा, प्रेशर विद इन वेंट्रिकल डिक्रीज, सेमी ल्यूनर वाल्व गॉट क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि आयोर्टा और आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड वापस आ सकता है, नहीं आएगा, सेमी ल्यूनर वाल्व गॉट क्लोज्ड। पॉइंट टू बी नोटेड, सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन कब हुए हैं, एट द पीक ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड पे है तब सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन होंगे, लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू होंगे उस दौरान सेमी ल्यूनर वाल्व बंद हो जाएंगे। एवी वाल्व अभी भी बंद हैं, एवी वाल्व सबसे पहले बंद हुए थे, सेमी ल्यूनर वाल्व बंद यहाँ पर ओपन हुए और जल्दी ही वो बंद हो जाएंगे। अब सेमी ल्यूनर वाल्व बंद होने से क्या होगा, अब वेंट्रिकल फर्दर कॉन्टिन्यू रिलैक्सेशन। ध्यान रहे, सेम इवेंट्स यहाँ पर रिवर्स होंगी। ऐसा नहीं है कि जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा एवी वाल्व ओपन हो जाएंगे। क्यों? अभी भी वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रिया से ज़्यादा है। जैसे ही सेमी ल्यूनर वाल्व बंद हुए, वेंट्रिकल फर्दर कंटिन्यू करेंगे रिलैक्सेशन एज ए क्लोज्ड चैम्बर, एवी वाल्व अभी ओपन नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज प्रेशर विद इन वेंट्रिकल इज स्टिल हाई। अब जैसे जैसे धीरे धीरे वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन एवी वाल्व ओपन। एवी वाल्व कब ओपन होंगे? एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो चुके हैं, उनमें प्रेशर सफिशिएंटली कम हो चुका है, एवी वाल्व गॉट ओपन, और फिर क्या होगा, वेना कैवा के थ्रू ब्लड राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड का फ्लो होगा, और लगभग इस रिलैक्सेशन फेज के दौरान 70% वेंट्रिकल गॉट फिल्ड विद ब्लड। बाकी जो ब्लड का फिलिंग है वो कब होगा, वेंट्रिकल का जो फिलिंग है वो कब होगा, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर देखेंगे हमने क्या कहा है, वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड में हम इनको एक बार अलग अलग से फिर डिस्कस करेंगे। इजी टॉपिक है, सुनते सुनते ही याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। हम यहाँ से शुरू करेंगे वैसे पढ़ाना, ज्वाइंट डायस्टोल से। फर्स्ट फेज ये है ज्वाइंट डायस्टोल, क्योंकि समझने में आसान रहेगा इसलिए हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, सिंपली एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड एट्रिया से फोर्सिबली कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। इस दौरान एवी वाल्व ओपन है, सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज्ड है। जैसे जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, प्रेशर विद इन वेंट्रिकल इंक्रीजेस। ब्लड वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में जा सकता है, नहीं जाएगा ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वाल्व।
सेमी ल्यूनर वाल्व पहले से बंद है, एवी वाल्व बंद हो गए हैं। अब आपको एक पॉइंट यहाँ पर याद हो जाना चाहिए, एवी वाल्व गॉट क्लोज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की बिगिनिंग पर एवी वाल्व क्लोज हो जाते हैं। अब वेंट्रिकल फर्दर कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू रखेंगे एज ए क्लोज्ड चैम्बर, ताकि वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर फर्दर इंक्रीज हो। व्हेन pressure is at peak, when ventricular contraction is at peak, semilunar valve got open और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा आयोर्टा में और राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। सो सेमील्यूनर वाल्व ओपन एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एवी वाल्व क्लोज एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। एक बार आपको टॉपिक समझ आ जाता है तो फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कौन से वाल्व कब ओपन है कब क्लोज है। एट्रियल सिस्टोल में एवी वाल्व आर ओपन, सेमील्यूनर वाल्व आर क्लोज्ड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में बिगिनिंग में एवी वाल्व क्लोज हो जाएंगे, एंड पे सेमील्यूनर वाल्व ओपन हो जाएंगे। अब जैसे जैसे वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाएगा, ब्लड का प्रेशर वेंट्रिकल में कम होने लगेगा और मीनवाइल वेंट्रिकल क्या करने लगेंगे, रिलैक्स। अब जैसे जैसे वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, प्रेशर विद इन वेंट्रिकल क्या होगा, डिक्रीज्ड, और ब्लड जो है आयोर्टा और आर्टरी से कहाँ आ सकता है, वापिस आ सकता है कहाँ, वेंट्रिकल में। प्रेशर विद इन वेंट्रिकल डिक्रीजेस। सो सेमील्यूनर वाल्व गॉट क्लोज्ड, सेमील्यूनर वाल्व गॉट क्लोज्ड। अब वेंट्रिकल फिर एक क्लोज्ड चैम्बर है, एवी वाल्व पहले से बंद है, सेमील्यूनर वाल्व यहाँ पर ओपन हुए थे, तुरंत बंद हो गए। अब वेंट्रिकल फर्दर रिलैक्स करेगा एज ए क्लोज्ड चैम्बर। ध्यान देने वाली बात है, कॉन्ट्रैक्शन भी एज ए क्लोज्ड चैम्बर था, रिलैक्सेशन भी एज ए क्लोज्ड चैम्बर है। अब जैसे जैसे वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, प्रेशर धीरे 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 कम होता जाएगा। जब प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो चुका है, नाउ एवी वाल्व ओपन। अगर हम कार्डियक साइकिल की बात करें तो एक कार्डियक साइकिल में एवी वाल्व बंद होंगे जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेंगे। आपको इनका फंक्शन याद करके इनकी पोजीशन याद रखनी है। एवी वाल्व का काम है ब्लड वेंट्रिकल से कहाँ ना जाए, एट्रिया में। तो जैसे जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे, शुरू में ही तुरंत एवी वाल्व बंद हो जाएंगे, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो चुके हैं तब एवी वाल्व ओपन होंगे। किस लिए? क्योंकि अगर वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा है तो वो वापस कहाँ जा सकता है, एट्रिया में। एवी वाल्व ओपन एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, एवी वाल्व क्लोज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे तो एवी वाल्व क्लोज होंगे, और जब पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुके हैं तो ओपन होंगे। सेमील्यूनर वाल्व का देखें, सेमील्यूनर वाल्व का काम है ब्लड का जो फ्लो है वो आयोर्टा और पल्मोनरी ट्रंक से वेंट्रिकल में रोकना। तो जैसे ही प्रेशर वेंट्रिकल में बहुत ज़्यादा होगा, पीक ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड पे सेमील्यूनर वाल्व ओपन होंगे और बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में क्लोज हो जाएंगे। तो जो सेमील्यूनर वाल्व की जो क्लोजर है वो जल्दी होगा एज कंपेयर टू एवी वाल्व। अब यहाँ पर एक टॉपिक हम और पढ़ेंगे, हार्ट साउंड। हार्ट साउंड का मतलब होता है स्टेथोस्कोप की हेल्प से आप हार्ट की साउंड को सुन सकते हैं। जैसे धक धक वर्ड हम यूज़ करते हैं, हार्ट की जो बीट है, हार्ट की जो साउंड है वो बेसिकली दो तरह की साउंड है। एक को हम कहेंगे लब और एक को कहेंगे डब, लब डब लब डब। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो एवी वाल्व के क्लोजर की वजह से होगी। फर्स्ट हार्ट साउंड किसकी वजह से है? एवी वाल्व के क्लोजर की वजह से। और जो सेकेंड हार्ट साउंड है वो सेमील्यूनर वाल्व के क्लोजर की वजह से होगी। फर्स्ट हार्ट साउंड इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसे हम लब कहेंगे। सेकेंड हार्ट साउंड इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व, जिसे हम डब कहेंगे। और फर्स्ट हार्ट साउंड को हम S1 रिप्रेजेंट करेंगे और सेकेंड हार्ट साउंड को हम क्या कहेंगे? S2। Now I will discuss all the three stages one by one. This is just a recapitulation what we have discussed earlier.
प्लस कुछ डाटा ऐड करेंगे। नाउ सबसे पहली जो फेज है दैट इज ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल मीन्स कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, एट्रिया एज वेल एज वेंट्रिकल आर इन स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। अब क्या होगा कि जैसे जैसे वेंट्रिकल कंटिन्यू करेंगे रिलैक्सेशन एज ए क्लोज्ड चैम्बर, प्रेशर विद इन वेंट्रिकल डिक्रीजेस, और जैसे जैसे प्रेशर काफ़ी हद तक कम होगा, नाउ एवी वाल्व ओपन। अब जैसे ही एवी वाल्व ओपन होंगी क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी इज ड्रेन्ड इनटू राइट एट्रियम थ्रू सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा। और ये जो ब्लड की एंट्री होगी वो किस वजह से होगी, ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। ब्लड का जो प्रेशर है वो वेन्स में ज़्यादा है एज कंपेयर टू हार्ट, सो ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर ब्लड जो है ऑटोमेटिकली फ्लोज फ्रॉम वेना कैवा टू राइट एट्रियम। मीनवाइल लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू 4 पल्मोनरी वेन। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इस दौरान क्योंकि एवी वाल्व ओपन है, ब्लड फ्रॉम एट्रिया मूव्स इनटू वेंट्रिकल। पैसिवली जो है ब्लड प्रेशर डिफरेंस की वजह से ब्लड एट्रिया से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। रिलैक्सेशन के दौरान लगभग 70% वेंट्रिकल जो हैं दे आर फिल्ड विद ब्लड। एवी अगर वाल्व की पोजीशन देखें, एवी वाल्व्स आर ओपन, सेमील्यूनर वाल्व्स आर क्लोज्ड। Now next is atrial systole. Atrial systole means contraction of atria. ये जो स्टेज है वो 0.1 सेकेंड रहेगी। इस स्टेज के दौरान एवी वाल्व ओपन रहेंगे, सेमील्यूनर वाल्व क्लोज्ड है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्सिबली एट्रिया से ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। सप्लाई ऑफ ब्लड टू वेंट्रिकल इज इंक्रीज्ड बाय 30%, क्योंकि हमने कहा ज्वाइंट डायस्टोल की फेज में भी ब्लड एट्रिया से पैसिवली वेंट्रिकल में जाएगा, लेकिन अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में है तो ब्लड का जो सप्लाई है वेंट्रिकल में वो फोर्सिबली होगा, और जो सप्लाई ऑफ ब्लड है टू वेंट्रिकल इज इंक्रीज्ड बाय 30%। नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यहाँ पर स्टेप्स थोड़े ज़्यादा हैं, समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ लर्न करेंगे, यू विल फाइंड इट वेरी इजी। Ventricular systole, contraction of both the ventricle, this phase lasts for 0.3 second. अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे, प्रेशर विद इन वेंट्रिकल इंक्रीजेस, ब्लड वापिस वेंट्रिकल से कहाँ जा सकता है, एट्रिया में, बिकॉज इस दौरान एवी वाल्व ओपन है। सो जैसे जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज होगा, एवी वाल्व गॉट क्लोज्ड टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। और जैसे ही एवी वाल्व क्लोज्ड होंगे, दिस प्रोड्यूस फर्स्ट हार्ट साउंड विच इज कॉल्ड लब और S1। वेंट्रिकल फर्दर कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन एज ए क्लोज्ड चैम्बर। अब जैसे जैसे वेंट्रिकल फर्दर कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू रखेंगे, प्रेशर विद इन वेंट्रिकल इंक्रीजेस। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन पीक पर होगा, सेमील्यूनर वाल्व गॉट ओपन, ब्लड वेंट्रिकल से बाहर जाने लगेगा थ्रू आयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, प्रेशर इनसाइड वेंट्रिकल डिक्रीजेस। ब्लड वापस आयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी से वेंट्रिकल में आ सकता है, नहीं आएगा, सेमील्यूनर वाल्व गॉट क्लोज्ड एंड द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व प्रोड्यूस सेकेंड हार्ट साउंड विच इज कॉल्ड डब or represented by S2. So there are two heart sound, mainly lub and dub. First heart sound, lub, is produced by closing of AV valve. Second heart sound is produced by closing of semilunar valve, and these heart sound can be listened by instrument stethoscope. मरमर वर्ड हम यूज़ करते हैं एबनॉर्मल हार्ट साउंड के लिए। कुछ पर्सन्स में जेनेटिकली या बाद में किसी डिजीज़ की वजह से हार्ट वाल्व डिफेक्टिव हो जाते हैं, वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाते, तो उस केस में जो एबनॉर्मल हार्ट साउंड होगा उसे हम कहेंगे मरमर। सो दैट्स ऑल अबाउट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यस, यहाँ पर वी विल ट्राई टू नो पोजीशन ऑफ वाल्व ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मीन्स जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा एज ए क्लोज्ड चैम्बर, तो ध्यान रहे इस दौरान एवी वाल्व भी क्लोज्ड रहेंगे और सेमील्यूनर वाल्व भी।
अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, चाहे आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो या रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन भी एज ए क्लोज्ड चैम्बर होगा, रिलैक्सेशन भी एज ए क्लोज्ड चैम्बर होगा। तो इस दौरान दोनों तरह के जो वाल्व हैं वो क्लोज रहेंगे। वेंट्रिकुलर इजेक्शन का मतलब जब ब्लड वेंट्रिकल से बाहर जाएगा, तो सीधी सी बात है, जब वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाएगा उस दौरान एवी वाल्व क्लोज रहेंगे, सेमील्यूनर वाल्व ओपन होंगे। वेंट्रिकुलर फीलिंग की अगर हम बात करें, मतलब रिलैक्सेशन, जब ब्लड का एंट्री वेंट्रिकल में होगा तो एवी वाल्व ओपन रहेंगे, सेमील्यूनर वाल्व क्लोज रहेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो एवी वाल्व हैं वो पहले खुलेंगे, देर से बंद होंगे। सेमील्यूनर वाल्व बाद में ओपन होंगे और जल्दी ही बंद हो जाएंगे। जैसे अगर हम फेजेस की बात करें, AV valve got closed at the beginning of ventricular contraction और ओपन कब होंगे? एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। आपको इनका फंक्शन याद रखना है कि ब्लड वेंट्रिकल से एट्रिया में नहीं जाएगा AV वाल्व। सेमील्यूनर वाल्व की बात करें, दे विल ओपन एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब पीक होगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का उस दौरान ओपन होंगे, एंड दे विल क्लोज at the beginning of ventricular relaxation. So that's all about position of different valve during a cardiac cycle. स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि एक कार्डियक साइकिल के दौरान वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन वन कार्डियक साइकिल, इट्स अबाउट 70 ml। हर कार्डियक साइकिल में, हर एक बीट में ईच वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप आउट करेंगे? 70 ml। कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है कि एक मिनट में कितना ब्लड जो है वो हार्ट पंप आउट करेगा। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय हार्ट इन 1 मिनट, या वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। एक मिनट में हमारा हार्ट जो है वो कितना ब्लड पंप करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? कार्डियक आउटपुट। सो कार्डियक आउटपुट किसके बराबर रहेगा? स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट बीट, क्योंकि एक कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड पंप आउट हो रहा है और एक मिनट में कितने कार्डियक साइकिल है? 72। सो दिस इज अबाउट 5040 ml, मीन्स अबाउट 5 लीटर। आप सोचकर देखिए, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड हमारे हार्ट से होकर पास हो जाएगा और ये सर्कुलेट होगा। एक्सरसाइज के दौरान जो कार्डियक आउटपुट है वो 5 लीटर की बजाय 11 लीटर तक हो सकता है। जो एथलीट्स हैं या जो हैवी वर्कर्स हैं उनका कार्डियक आउटपुट नॉर्मल पर्सन्स के कार्डियक आउटपुट से ज़्यादा होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट कार्डियक साइकिल, हार्ट साउंड, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट।